आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला ट्रेनी डॉक्टर की रेप कर हत्या के मामले में आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन साजिश और शक की सुई अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर भी घूम रही है। मृत डॉक्टर के दोस्त और अस्पताल के स्टाफ से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। सवाल ये किए जा रहे हैं कि क्या डॉक्टर की मौत की असली वजह पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ये सवाल उठ चुका है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में एक महिला की बात भी सामने आई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला ने राज्य के वकील कपिल सिब्बल से पूछा, यह सहायक अधीक्षक कौन है, क्या वे महिला हैं या पुरुष हैं। सिब्बल ने उत्तर दिया, वो एक महिला है। जज ने कहा कि उनका व्यवहार बेहद संदिग्ध है। उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया। जिस शख्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है उसकी तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। न्यायाधीश ने यह नहीं बताया कि किस व्यवहार का उल्लेख किया गया था। हालांकि जस्टिस पारदीवाला ने यह सवाल सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पढ़ने के बाद पूछा। बता दें कि मृत डॉक्टर की मौत को लेकर के जितने भी सवाल उठते हैं उनमें आत्महत्या की थ्योरी बेहद अहम है। 9 अगस्त की सुबह पीड़िता के घर फोन कर कहा गया कि महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। यह सुनकर डॉक्टर के माता पिता अस्पताल पहुंचे। सवाल उठ रहे हैं कि क्या घटना को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल उठाया गया। डॉक्टर की मौत से पूरा देश सदमे में, लेकिन उस दिन पीड़िता के घर पर किसने फोन किया, उनकी पहचान भी उजागर नहीं की गई। केवल उसका पद लोगों के सामने आया है। पीड़िता के पिता का कहना है कि उस दिन आर्जिकर की सहायक अधीक्षक ने उन्हें बुलाया था। आरजी द्वारा असिस्टेंट सुपर के पद पर 4-5 लोग हैं। स्पष्ट नहीं है कि वो फोन किसने किया था। वो नाम सामने नहीं आया। अदालत में उसके नाम का खुलासा नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का संदेश सिर्फ इसी बात को लेकर के नहीं है। जानकारी की जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि शव परीक्षण के बाद यूडी या अप्राकृतिक मौत का मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया। जस्टिस पारदीवाला ने पूछा, अगर कोई असामान्य मौत नहीं हुई तो शव परीक्षण क्यों किया गया। बाद में वकील कपिल सिब्बल ने पूरी कार्रवाई कोर्ट के सामने रखी। सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात को लेकर के भी है कि एक तरफ तो उसे लगता है कि राज्य के पूरे सरकारी तंत्र ने जांच को काफी प्रभावित किया है। उसी कड़ी में डीएनए जांच रिपोर्ट भी है, क्योंकि अब पीड़िता का डीएनए सैंपल दोबारा नहीं लिया जा सकता या नए सैंपलों की प्रोफाइलिंग करने की संभावना खत्म हो चुकी है। लिहाजा सीबीआई के पास कोलकाता पुलिस के द्वारा बनवाई गई डीएनए रिपोर्ट पर ही भरोसा करना पड़ेगा। सीबीआई के सामने अब साइंटिफिक टेस्ट करवाना ही मजबूरी बन गई है, क्योंकि सीबीआई को अब तक पूर्व प्रिंसिपल और ट्रेनिंग डॉक्टर ने उस रात की जो कहानी सुनाई है उस कहानी को सच जानने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट जरूरी हो गया है। अभी तक जांच में किसी भी दूसरे शख्स की भूमिका रेप और मर्डर में सामने नहीं आई है। ऐसे में सीबीआई इस टेस्ट के जरिए यह पता लगाना चाहती है कि कहीं ये सभी लोग जानबूझकर कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं करें। सीबीआई को यह भी पता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट कोर्ट में मान्य नहीं होता है, लेकिन उस टेस्ट के दौरान जांच को एक दिशा मिल जाती है। टेस्ट के दौरान बताई गई बातों के आधार पर अगर कोई रिकवरी या सच्चाई पता चलती है तो उसको कोर्ट मानता है। इस बुरी वारदात को अकेले संजय रॉय ने अंजाम दिया होगा, इस बात को कोई भी नहीं मान सकता, इसलिए यह केस सीबीआई को दिया गया था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।